very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के रिजल्ट कुछ ही दिनों में निकलने वाले हैं और उस चीज की आपको टेंशन भी हो रही होगी, बट उससे ज्यादा टेंशन आपको इस चीज की होगी कि 12th स्टैंडर्ड के बाद आप कौन से कोर्सेज चूज कर सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स, है ना. सो डोंट वरी अबाउट दैट. चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज लास्ट पार्ट कंटेन वेरियस सजेशन व्हिच यू कैन यूज एट द टाइम ऑफ व्हाइल डिसाइडिंग योर सिलेबस और कोर्सेज, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ जनरल कोर्सेज के बारे में, है ना. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, 12th के बाद आपको एक ग्रेजुएट होना पड़ता है. आज के मॉडर्न जमाने में ग्रेजुएशन हर कोई करता है, हर बंदा आजकल क्या है, ग्रेजुएट है. तो आपको सबसे पहले 12th के बाद क्या करना पड़ता है, ग्रेजुएशन. फिर उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट और फिर आप आगे डिग्रीज करते जाएंगे और अपनी मास्टर्स वगैरह करते जाएंगे, ठीक है ना. लास्ट पार्ट में आपको बहुत सारे मैं सजेशंस भी दूंगा आप क्या क्या चूज कर सकते हैं, ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल कोर्सेज से, ठीक है ना. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ग्रेजुएशन. ठीक, उसमें आपको ग्रेजुएशन में क्या क्या ऑप्शन है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना. सबसे पहला क्या है, बीकॉम. आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है बीकॉम. बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना. बैचलर ऑफ कॉमर्स में आज के जमाने में बीकॉम एक मामूली चीज हो गई है, ठीक है ना. हर बंदा आपको बीकॉम करता हुआ मिलेगा, बट बीकॉम से ज्यादा वैल्यू किसको दी गई है, बीकॉम ओनर्स को. अगर आप कोई भी स्टूडेंट है जिसको सिर्फ ग्रेजुएट करना है और आगे पढ़ाई करना भी है करना, कोई आप डाउट में है, ठीक है ना, आपको बीकॉम तो आप बीकॉम कर सकते हैं. बट अगर आपको अपनी स्टडी करना है, आपको ग्रेजुएशन में नॉलेज चाहिए, है ना, सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए, तो आप क्या चूज कर सकते हैं, बीकॉम ओनर्स, ठीक है. बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीकॉम भी प्रोवाइड करते हैं और बीकॉम ओनर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा, अगर आपको साइड में कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना है आपके ग्रेजुएशन के साथ में, ठीक है ना, तो आपको चूज करना चाहिए बीकॉम. क्यों, बीकॉम आप साइड कोर्सेज साइड में कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट और उसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन क्या रहेगा, अगर आप लोग क्या कहते हैं अगर आप लोग कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ, तो आपको क्या चूज करना चाहिए, बीकॉम चूज करना चाहिए. अगर आप लोग बीकॉम लेने का सोच रहे हैं, ठीक है ना. तो क्या बताया मैंने, अगर आप लोगों को कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है अपने 12th के बाद, प्रोफेशनल कोर्स मतलब CA, CS, CMA वगैरह या किसी IAS की तैयारी, ठीक है, ऐसे बहुत से कोर्सेज आपको अगर प्रोफेशनल करना हो, बैंक की तैयारी, तो आपको क्या चूज करना चाहिए, बीकॉम, जो बहुत सारे कॉलेजेस नॉन गोइंग में भी प्रोवाइड करते हैं और रेगुलर में भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. बट अगर आपको ग्रेजुएशन में स्टडी करना है ना, खूब नॉलेज लेना है, आपको बहुत सारी नॉलेज लेना है, तो आपको क्या चूज करना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स चूज करना चाहिए, ठीक है ना. सेकंड ऑप्शन आपको क्या मिल जाता है, आपका BE. ज्यादातर लोग ये नहीं करते हैं. बी का मतलब बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स. बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको अगर इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो आप लोग अगर आपको इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है ना. फिर उसके बाद क्या है हमारा BAF का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. अगर आप लोगों को अकाउंटिंग ज्यादा अच्छी लगती है तो आप लोग इसके में भी जा सकते हैं, ठीक है, ये भी चूज कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, आपका BBI का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंक एंड इंश्योरेंस. इधर आपको मिल जाती है नॉलेज आपकी किससे रिलेटेड, बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड, है ना. फिर उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, BFM का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. इधर आपको आपके फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, आपका मनी, और मार्केट का मतलब होता है आपका पूरा मार्केट, ठीक है ना. तो आपको फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आपको पूरी क्या मिल सकती है, इधर नॉलेज मिलती है. देखिए आपके ये कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके कोर्स हो उनके बारे में आपको अभी थोड़ा बहुत इधर समझा दूंगा, बट आपको अगर इन पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप आगे आप कमेंट कर दीजिए जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, कुछ ही दिनों में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, है ना. तो आप उसके बाद आपका अगला टॉपिक कौन सा है, आपका BBA, जो आपने जिसके बारे में आगे पहले अपने एरिया में बहुत सुना होगा और अगर आप अपने सीनियर से भी पूछेंगे तो आपको वो किस चीज के बारे में आइडिया देंगे, आपका BBA या बीकॉम के बारे में. तो बीकॉम के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना. तो ठीक है, बीकॉम के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आप अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम BBA के बारे में. BBA का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन.
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको अगर बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज चाहिए, है ना, बिजनेस से रिलेटेड आपको अगर आइडियाज चाहिए तो आपको बीबीए के साइड जाना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारे, आपको अकाउंटिंग भी मिलेगी, ठीक है ना, कॉमर्स से रिलेटेड भी आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है ना। बट अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आइडिया चाहिए, आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलेगी सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है ना। अगर आपको इंटरनेशनली काम करना है, अगर आपको अब्रॉड जाने का सपना है, अगर आपको इंटरनेशनली काम करना है, तो आप क्या चूज कर सकते हैं, आपका बीबीए आईबी में क्या होता है, आपको इंटरनेशनली नॉलेज मिलती है, अब्रॉड की नॉलेज मिलती है आपको, ठीक है। आपको इंटरनेशनल बिजनेस की पूरी नॉलेज सिखाई जाएगी, ठीक है। बीबीए में आपको सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के अंदर की नॉलेज मिलती है, और बीबीआईबी में आपको इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी सिखाया जाता है, ठीक है ना। फिर आपके पास अगला ऑप्शन किस चीज का है, बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज गेन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। क्लियर, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस है जो आप चूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ आफ्टर योर 12th कॉमर्स, ठीक है ना। ये थे आपके कुछ जनरल कोर्सेज, ठीक है ना, जो आपको हमेशा करना ही पड़ता है आपके 12th के बाद इन ग्रेजुएट, ठीक है। अब बहुत से लोगों को सीनियर्स ने भी बताया होगा आपके, ठीक है ना, कि आपको अगर अपनी साल बचानी है, आपको अगर अपनी एक 1 ईयर सेव करना है, तो आपको एक साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स भी मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब आप अपनी इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब क्या होता है, आप अपनी यूजी एंड पीजी दोनों क्या कर सकते हैं, साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। यूजी पीजी का मतलब ग्रेजुएशन आप अपनी कंप्लीट कर लिया, और फिर उसके बाद आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट भी कंप्लीट कर लीजिए साथ में, ठीक है ना। आप साथ में कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको उसमें ऑप्शन क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है बीबीए एंड एमबीए। बीबीए के बारे में हमने डिस्कस किया है आपको, ठीक है ना। बीबीए के साथ आप क्या कर सकते हैं, एमबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा कि बीबीए आप अलग से कर लीजिए, एक साल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट आपको बीबीए अलग से करिए, और एमबीए का आप कैट का एग्जाम, जैसे हमारा होता है ना कैट का एग्जाम देके आप अपनी एमबीए अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है, ठीक है ना। इसमें आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिल जाती है। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनमें आपको कैट का एग्जाम देके एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाता है, जहाँ वहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, वहाँ से बहुत सारी कंपनियां जाती हैं, आपको प्लेसमेंट ऑफर्स, जॉब ऑफर्स मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इन पर और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और आपको कुछ ही दिनों में वीडियो तैयार मिल जाएगी, है ना। सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, बीबीए और एमबीए। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपको आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आपको लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है ना, आपको लॉ में स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बीए और एलएलबी साथ में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बीकॉम भी कर सकते हैं, और उसके बाद एलएलबी, उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारा बीकॉम एमबीए आप बीकॉम और एमबीए भी साथ में कर सकते हैं। इधर देखिए ऑप्शन क्या था, एक ये था ना बीबीए एमबीए का ऑप्शन, एक था ऑप्शन बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी। तो आप एमबीए बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं और बीबीए के साथ भी कर सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद क्या है हमारा बीकॉम एंड बीएड। बीकॉम एंड अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो पहले आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, आप दोनों साथ में कर सकते हैं, बीकॉम भी और बीएड भी आप साथ में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किए थे, हमारे कुछ जनरल कोर्सेज जो आप सिर्फ ज़्यादातर 3 साल के 2 साल या 4 साल के कोर्सेज रहते हैं, ठीक है ना। बट ये आप चूज करेंगे तो कॉमनली आपको 5 या 6 ईयर्स में आपको ये सारे कोर्सेज क्या इंटीग्रेटेड कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें आप यूजी भी अंडर ग्रेजुएट भी कर लेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट भी कंप्लीट अपनी कर लेंगे इंटीग्रेटेड कोर्सेज में, ठीक है ना। तो ये तो थे आपके 2 ऑप्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आपको अगर अपनी जनरल कोर्सेज के साथ साथ आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको अपने प्रोफेशनल कोर्सेज भी करने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं अपने 12th कॉमर्स के बाद, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, जो कि जिनकी वैल्यू आज के मार्केट में ज्यादा है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने नाम तो सुना ही होगा किसका, चार्टेड अकाउंटेंट का, मतलब सीए का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट, जो हमारा ऑडिट करता है, ठीक है। इन पर भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो एक अलग से इन टॉपिक्स पर वीडियो मैं लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट में आपको
क्या करना पड़ता है, आपको ऑडिट वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। ये भी आपका एक बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स है, बट मेहनत हर चीज़ में करना पड़ती है सबसे, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स क्या है आपका, CA, जिसका मतलब क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी में आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी आपको लॉफुली कंपनी को क्या करना पड़ता है, सेव करना है। जितने भी पेपर वर्क होता है कंपनी का रिलेटेड, ठीक है ना, कंपनी में जितने भी लॉफुल पेपर वर्क होते हैं वो कौन करता है, आपका कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। और जितने भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क होता है वो कौन करता है, आपका चार्टेड अकाउंटेंट। बहुत ही प्रोफेशनल कोर्सेज है और बहुत ज़्यादा हाई पेड कोर्सेज हैं ये, हाई पेड कोर्सेज नहीं, सॉरी, हाई सैलरी कोर्सेज हैं, ठीक। उसके बाद क्या है आपका CMA का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपको करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये आपके टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या है अगला हमारा, बैंक PO। अगर आपको बैंक PO जो कि प्रोवाइड कौन करते हैं, एक SBI भी टेस्ट कंडक्ट कराता है और अदर बैंक भी आपको क्या कराते हैं, टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। अगर आपको बैंक PO के बारे में डिटेल चाहिए तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो ला सकता हूँ, ठीक है ना। बैंक PO की भी तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज चाहिए, गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे RBI, गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको क्या मिल सकता है, RBI तो सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आप इसमें भी RBI में भी अप्लाई कर सकते हैं और RBI में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है हमारा यूपीएससी तो सभी जानते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है हमारा सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। और क्या है हमारा अगला, ठीक है ना, क्लियर। तो ये थे आपके सारे क्या कोर्सेज किससे रिलेटेड, 12th जो आप चूज कर सकते हैं आफ्टर योर 12th, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग कौन सा कोर्सेज कब चूज कर सकते हैं और आप किस टाइप का बंदा किस टाइप का कोर्स चूज कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जिसको सिर्फ ग्रेजुएट करना है, ठीक है ना, आगे चलकर उसको ये भी पता नहीं है कि मैं क्या करूंगा, मतलब आप पढ़ाई में बहुत वीक है। देखो हर कोई किसी चीज में परफेक्ट नहीं है, ठीक। कोई आपका फ्रेंड आपका पढ़ाई में परफेक्ट है, आप किसी और फील्ड में परफेक्ट है, सिर्फ आपको एक ग्रेजुएट होना है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग आपको आगे चलकर कोई मतलब जॉब के लिए आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है तो आप अपनी बीकॉम कीजिए, BBA कीजिए। मैं एक ऑप्शन आपको दूंगा, आप बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने के लिए, ठीक है ना। बट अगर आप लोग को साइड में कोई कोर्सेज करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, ठीक है, और आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, ठीक है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो भी आप किसके लिए जा सकते हैं, बीकॉम, ठीक है। ऐसे कोई कॉलेजेस चूज कीजिए, ऐसा कोई भी कॉलेज चूज कीजिए जो आपको नॉन गोइंग मिल रहा हो, ठीक है ना। बहुत सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं आपको नॉन गोइंग, सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा और आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रोफेशनल कोर्सेज भी कंप्लीट कर सकते हैं जिससे आपको जॉब मिल जाएगी, जैसा कि CA CS वगैरह, ठीक है ना। तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। आप अपना ग्रेजुएशन जैसे बीकॉम है, बीकॉम आप कर लीजिए और अपना उसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या क्या बता दिया। अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन अकेली करना और आगे आपका पढ़ाई में मन नहीं है, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, किसको लेके, बीकॉम को लेके, ठीक। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करना है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन साइड में करना है, मतलब साइड में इन द सेंस आपको ग्रेजुएशन में ज्यादा ध्यान ना देके आपको अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में ध्यान देना है, ठीक। तो आप अपना कोई भी नॉन गोइंग कॉलेज से, जो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपको नॉन गोइंग बीकॉम, ठीक है, तो आप वहां से बीकॉम कर लीजिए नॉन गोइंग और उसके साथ आप अपना ज्यादा ध्यान फोकस किस पे कर पाएंगे, आपके प्रोफेशनल कोर्सेज पे, ठीक है ना। बट अगर आप लोग उस टाइप के स्टूडेंट हैं, अगर आपको क्या बीकॉम ग्रेजुएशन में स्टडी करना है और आपको हाई नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आप जा सकते हैं बीकॉम ऑनर्स से। अब मैंने इतने सारे ये कोर्सेज दिए हैं, BE BF BBI, जिसमें भी आपको मतलब बीकॉम जरूरी नहीं, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट ज्यादा हो आप उस चीज में, उस एरिया में जा सकते हैं, उस फील्ड को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स मैंने बताए और आप क्या क्या चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये मैंने बताया, ठीक है ना। और आपको अगर इससे ज्यादा रिलेटेड वीडियोस चाहिए, ठीक है ना, हर किसी टॉपिक पे एक अलग से डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड आपको उस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, ठीक है ना। सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। सो काइंडली लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द bell icon. So myself Sarasau and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.